भाजपा की पहली लिस्ट आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस की अभी लिस्ट आना बाकी है। कांग्रेस की लिस्ट के इंतजार में सभी नेता दिल्ली में दरबार सजाए हुए हैं और एक दूसरे नेता की कमी और खुद की अच्छा या अपना बायोडेटा के माध्यम से बताते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में टिकट मांगने आए इन उम्मीदवारों ने क्या बताया, अपना जनाधार और मौजूदा विधायकों पर लगाए गंभीर आरोप, बताए काले कारनामे, क्या बताया खुद का जनाधार और टिकट मिलने पर किस तरह जीतेंगे, खोले सारे राज। देखिए दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से पूरी रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ रफीक पठान के साथ। हाँ बताएं। मैं मोइनुद्दीन गुड्डू, मैं कोटा से आया हूँ, कोटा जिला, और लाड़पुरा हमारी विधानसभा है। लाड़पुरा विधानसभा से हमारे आदरणीय नेता नईमुद्दीन जी गुड्डू लाड़पुरा से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया है और एआईसीसी में अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलने आए हैं। और पूरे लाड़पुरा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बुलंद आवाज़ है जो हमेशा किसानों की, गरीबों की, बेसहाय की जो है लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व से हम आग्रह करते हैं कि पुनः नईमुद्दीन जी को मौका दिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में वो लाड़पुरा विधानसभा के लोगों की आवाज़ विधानसभा में उठाएं और आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो हमारी ज़मीन पे लड़ाई लड़ता है, उसको मान सम्मान मिल सके। जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटा ज़िले के अंदर इकलौते नईमुद्दीन जी को ही प्रधान बना करके ये बताया है कि कार्यकर्ताओं की ताकत क्या होती है और किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको अपनी एक पहचान मिलती है। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो यही है। और आने वाले समय में लाड़पुरा को 20 सालों से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया है, काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ। 15 साल एक राजावत साहब रहे, 5 साल एक रानी मैडम आ गई, जिन्होंने केवल धोखा देने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, इनके महल के कभी गेट भी नहीं खुले आम जनता गरीबों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं खुले, आम जनता गरीबों का तो बहुत दूर की बात है। बताएं साहब, आप कहाँ से हो, कौन सी विधानसभा से हो? मैं शंकरलाल मेघवाल, विधानसभा क्षेत्र सोजत जिला पाली से, सुरक्षित सीट है और मैं कांग्रेस से दावेदारी कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने 2018 में भी दावेदारी करी थी। चूँकि मैं मेघवाल समुदाय से और मेघवाल समाज के कम से कम वहाँ 50-55 हज़ार वोट है और जो है सोजत सीट जो है पिछले 4 टेन्योर से, मतलब 4 विधानसभा 2008 से 2003 से जो है वो लगातार बीजेपी वहाँ पे जीत रही है और कांग्रेस हार रही है। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हमेशा क्या बाहरी उम्मीदवार को वहाँ पे प्रत्याशी बना के उतारा जाता है। मैं स्थानीय भी हूँ और मेघवाल समुदाय से हूँ। इस बार अगर कांग्रेस मुझ पे भरोसा करके अगर टिकट देती है तो मैं ज़रूर ये सीट है जो कांग्रेस के पक्ष में लाऊंगा। और इस बार गहलोत जी ने बहुत ही अच्छी योजनाओं का बहुत ही अच्छा वहाँ पे रेस्पॉन्स मिल रहा है। और दूसरा, इसके अलावा भी जो जनता में भी इस बार मूड बनाने की कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में और भी जो अपने खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा रिपीट होगी और इस बार राजस्थान में दोबारा सरकार बनेगी कांग्रेस की। आप कहाँ से आए हैं? मैं लाड़पुरा कॉन्स्टिट्यूंसी कोटा से हूँ। हमारी राजस्थान की सरकार ने बहुत शानदार कार्य राजस्थान में किए, हाड़ौती में किए हैं, जिसका हमें बहुत शानदार क्रेडिट मिलेगा। राजस्थान कोटा हाड़ौती इस 17 विधानसभा सीटों में से 1 दर्जन से अधिक सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत, अच्छी संख्या से हम जीतने जा रहे हैं। और जो टिकटों का चल रहा है, इस बार निश्चित तौर पर हमारे आरजी श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में परिवर्तन होगा और सीट जो टिकट हैं इस बार अच्छे नए लोगों को पार्टी टिकटें देने जा रही है और कांग्रेस पार्टी को बहुत शानदार राजस्थान में रिपीट करने जा रही है, जो इस पूरे देश में एक मिसाल कायम होगी। जो पिछले 25-30 वर्षों से जो परिपाटी चल रही है और निश्चित तौर पर टूटने जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बहुत शानदार तरीके से राजस्थान के लोगों की सेवा करने के लिए बनने जा रही है। जय हिंद, थैंक यू। हाँ बताएं साहब, आप कहाँ से हैं? मैं चूरू तारानगर विधानसभा से हूँ, राजपूत हूँ, महिला हूँ और 25 साल से पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के नेतृत्व में हर प्रोग्राम, हर भारत जोड़ो यात्रा, जो भी अपने राजीव गांधी जी की जो योजना है पहले की जो कंप्यूटर को लेकर, टेलीफोन को लेकर, सारी ये योजनाओं को भी हम बार बार अवगत कराते हैं। दूसरे माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने भी काफ़ी ना पीछे 2018 के अंदर मुद्दे दिए थे, वो भी हमने पहुँचाए। और महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण जो लगाया तो लागू किया है, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से और माननीय सचिन पायलट साहब से
कि महिलाओं को हमें मौका दिया जाए। हम अगर विधायक बनकर जाते हैं तो उनके नेतृत्व में काम करते हैं और पार्टी को जिता कर ला कर देते हैं। साधुल शहर असेंबली से हूँ। हमारे मौजूदा एमएलए जगदीश चंद्र जागीर है, जिन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया है, जिनका खिलाफत बहुत ज़्यादा खिलाफत है, जिन्होंने नशे को इतना आगे बढ़ा दिया। आज शहर का, गांव का नौजवान जिस तरीके से नशे के अंदर जा रहा है, ये सबसे बड़ी गलती मौजूदा एमएलए साहब की है। उन्होंने कहीं पे भी कोई रोक नहीं लगाई। वहाँ उनका एक भाई है संजय, जो इतना बड़ा संजय टैक्स लगा रहा है, जो शहर के अंदर नशा फैला हुआ है, जो भी फैला हुआ है उनकी वजह से है। और हम चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े, युवा को टिकट मिले, और हम टिकट चेंज कराने आए हैं। और निश्चित तौर से राहुल जी ने जब कल देखा कि कैसे व्यक्ति को टिकट दी जा रही है, जो नशे का सौदागर है, भ्रष्टाचारी है, उसको टिकट दी जा रही है, तो हमारे यहाँ पे राहुल जी ने कल उन पर बात भी की। तो हम ये चाहते हैं कि एक युवा को टिकट मिले, नए आदमी को टिकट मिले। धन्यवाद। हाँ बताएं साहब, आप किस विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और क्या नाम है आपका? मैं कोटा से आया हूँ, कोटा उत्तर विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम मंजूर तंवर है। मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। सिपाही इसलिए हूँ कि 27 साल से रगड़ाई लेकर मैं काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन सिपाही से प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि हमारे कोटा में एक परिवार ने इतना छत्र छाया में काम कर रखा है कि कांग्रेस को अपने कुर्सी के चिपक कर बैठे हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि राहुल जी का जो सपना है, जो सपना हमारे सचिन पायलट साहब देख रहे हैं, जो कांग्रेस एक कांग्रेस नई दिशा में जा रही है, हम चाहते हैं कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मौका दे और ऐसे लोगों को मौका मिले जो वास्तव में काम कर रहे हैं, आज की तारीख में प्राइवेट लिमिटेड बन के ना रहें। और मैं उसी आधार में, क्योंकि 17 विधानसभा में मेरे कोटा संभाग में, उन 17 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता अगर कहिए तो कोटा उत्तर विधानसभा में। जन्म मेरा कोटा उत्तर विधानसभा से, मेरा कर्म क्षेत्र पिपलदा में भी रहा है, लेकिन मैं कोटा उत्तर और पिपलदा दोनों में काम करता आया हूँ शुरू से ही। मैं चाहता हूँ कांग्रेस इस बार पूरे 200 विधानसभा सीटों में ऐसे लोगों को मौका दे जो वास्तव में ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बताएं तिवारी जी, कहाँ से आए हैं? मैं कोटा राजस्थान से, और हम लोग यहाँ पे सबको मालूम ही है कि इस समय टिकट का वो चल रहा है। तो इस बार जिस तरीके से दिख रहा है, सारा चीज़ें दिख रही हैं, और राहुल गांधी जी ने जो इस तरीके से परिवर्तन का सा एक सोच बना रखी है, ज़मीनी लोगों को आगे बढ़ाने का, वो युग एक शुरू होता हुआ दिख रहा है। और उसी आस में हम सब लोग हैं नीचे पे। हम सर्वे लोग सब सर्वे के आधार पे, हमारे काम के आधार पे, जो हम लोगों ने इतने सालों से संघर्ष किया उसके आधार पे यहाँ पे हम लोगों का भी पैनल में नाम है, चल रहा है। सभी लीडर्स बैठे हुए हैं। सचिन पायलट जी हमारे लोकप्रिय जो नेता हैं राजस्थान के, वो ये हम लोगों को, उनके जो हमारे लीडर हैं उनके सपोर्ट से हम लोग यहाँ खड़े हैं। और कोटा की किसी भी विधानसभा सीट से संघर्ष हमने सब जगह से किया है, लेकिन पर्टिकुलर हम ये चाहते हैं कि कोटा की किसी भी चीज़ से, चाहे उत्तर विधानसभा हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे लाड़पुरा हो, हम कहीं से भी एक जगह से, क्योंकि हम ना तो जाति की राजनीति करते हैं, हमने क्षेत्र के समाज के लिए काम किया है और सभी वर्गों को, सभी धर्मों को साथ लेके काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता भी मुझे पूरा प्यार देगी और पार्टी भी इस बार मुझे पूरा आशीर्वाद देगी। इस बार ऐसे संकेत पूरी तरीके से मिल रहे हैं। हाँ साहब बताएं, क्या कहाँ से आए हैं, कौन सी विधानसभा है आपकी और किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे आ जाए? मैं गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से हूँ और अभी राजस्थान सरपंच संघ में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ। हम चाहते हैं कि गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी हमें टिकट दे। क्यों, ऐसा क्या कारण है कि आप को टिकट दे? नहीं, हमारे क्षेत्र में, गंगापुर सिटी क्षेत्र में जो उसकी वहाँ की लोकल समस्या हैं, वो मतलब गंगापुर में अभी हमारे निर्दलीय विधायक हैं, वहाँ गंगापुर सिटी में मतलब गहलोत साहब की योजनाएं बहुत अच्छी रही, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट जो है ढंग से नहीं किया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि गंगापुर का विकास एकदम प्लानिंग से हो और जो है सभी वर्गों का चहुमुखी विकास हो। गंगापुर की स्थिति अभी आज की तारीख में ये है कि गंगापुर में छोटी बारिश में ही जो है 2-3 फीट पानी भर जाता है। गंगापुर में चारों तरफ ग्रामीण एरिया है, लेकिन गंगापुर का जो है चारों तरफ से जुड़ा हुआ है और एक बहुत अच्छी लोकेशन पे है, लेकिन गंगापुर में कई चीज़ें ऐसी हुई पिछले दिनों में जो जिनसे अव्यवस्थाएं फैली हुई है। और गंगापुर में जो है ना, जो एमएलए साहब हैं, उनने पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए किया। इसलिए हम चाहते हैं कि युवा वर्ग का और किसानों का सबका चहुमुखी विकास हो। जो किसानों के लिए अभी एक हमारे बड़ा बांध है पांचना डैम, वो पिछले 17 साल से नहीं खुला है और किसानों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए, जैसे खाद के खट्टे के लिए भी जो है डंडे खाने पड़ते हैं। हम चाहते हैं किसानों की पैरवी हो और उनकी बात सरकार तक पहुंचे और उनका समाधान हो। आए हो आप? सर मैं गंगापुर सिटी से आया हूँ। मैं ब्रह्म सिंह अवाना गुजर
और मैं यहाँ आईसीसी में आया हूँ। हम कई आदमी हैं यहाँ, कम से कम 300-400 आदमी हैं यहाँ गंगापुर सिटी के, और हमें टिकट बदलवाना है। हमें ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला एमएलए चाहिए और बहुत मतलब जैसे सही काम करे ऐसा एमएलए चाहिए हमें। पहले वाला एमएलए नहीं चाहिए बिल्कुल। हमें हेलीकॉप्टरों में बैठने वाले एमएलए नहीं चाहिए, फैक्ट्री वाले एमएलए नहीं चाहिए। हमारे ज़मीन से जुड़े हुए एमएलए चाहिए जो हमारा विकास कर सके, हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुन सके। कांग्रेस कार्यकर्ता, आपके क्षेत्र के मूल मुद्दे क्या हैं? मूल मुद्दे यह कांग्रेस कार्यकर्ता भटक रहे हैं रोडों पे, कोई कार्यालय नहीं है, कांग्रेस का कार्यालय नहीं है आज तक गंगापुर सिटी के अंदर है ना। जो कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भटकते डोल रहे हैं। विधायक ने अपने घर में घुसा रखा है तो वहाँ घुसने की एंट्री नहीं है कार्यकर्ताओं को। नेमीचंद मीणा हमारे सर्वश्रेष्ठ आदमी है, जो सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो उन्होंने सरपंचों का काम केंद्र तक पहुंचाया है, सरपंचों की मांगों को केंद्र तक उठाया है और बातें मनवाई है और करवाई है। ऐसा व्यक्ति चाहिए हमें ना, जो गंगापुर विधानसभा के अंदर विधायक नेमीचंद मीणा जैसा आदमी चाहिए हमें ना, जो और बहुत वोटों से जिता के भेजेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, अगर नेमीचंद मीणा जी को संबल मिलता है, देते हैं वो, तो कम से कम 1 लाख वोटों से, दावे के साथ कहता हूं मैं, 1 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे उनको। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम हेमंत झाला है। मैं पीपलदा विधानसभा से हूँ। मैंने पिछली बार भी टिकट मांगा था, क्योंकि पीपलदा विधानसभा एक जनरल और सामान्य सीट है। अगर जनरल सामान्य सीट पे जनरल वालों को मौका नहीं देंगे तो कब मौका देंगे? कौन चुनाव कब लड़ाएंगे? आज पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत संघर्ष करा है। पीपलदा विधानसभा में हमने 23 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं। पार्टी के लिए 9 मुकदमे लगाए हैं। हमने नगर पालिकाओं के लिए आंदोलन करे हैं। हमने सुल्तानपुर में एसडीएम कार्यालय के लिए आंदोलन करे हैं, पंचायत मुख्यालय के लिए आंदोलन करे, पंचायत समिति के लिए आंदोलन करे, सड़कों के लिए आंदोलन करे। कई तरह के मुकदमे हमारे ऊपर लगे हैं। पीपलदा विधानसभा में अभी कुछ समय पहले, 3 साल पहले, पीपलदा में बसें बंद कर दी थी सरकारी। हमने परिवहन मंत्री जी प्रताप सिंह जी खाचरियावास थे, पीपलदा विधानसभा को लोगों को लेकर उनके पास गए और पीपलदा विधानसभा में हमने बसें चालू करवाई है। कई तरह के कार्य हमने करे। मैं जनरल से हूँ, ब्राह्मण हूँ। अगर पीपलदा विधानसभा में मेरे को टिकट दिया जाता है तो जनरल कम से कम 55,000 मतदाता है, जिसमें ब्राह्मण है, राजपूत है, बनिया है। उसके बाद में जो एससी के हैं वो वोट भी, एसटी के वोट भी बहुत अच्छे वोटों से, मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि 30 साल में पीपलदा विधानसभा में जो विधायक इतने वोटों से जीत के नहीं आया, उससे 3 गुणों वोटों से जीत के मैं आऊँगा। ये वहाँ की जनता की आवाज़ है, ये हेमंत झाला की आवाज़ है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।